हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाश्विक डायरीज। और मैं हूँ शालू और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है बॉटल से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ बॉटल की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन से। तो डॉक्टर हमेशा आपको रिकमेंड, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आपको रिकमेंड नहीं करते हैं बॉटल फीड कराने से, क्योंकि बॉटल फीड से इन्फेक्शन का जो खतरा होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आप अच्छे से उसका हाइजीन मेंटेन कर कर नहीं रखते हो। मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आप बॉटल फीड करा सकते हो, बट सर्टेन गाइडलाइंस के अंदर। और वो गाइडलाइंस मैंने पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से फॉलो किया और आज तक अद्विक, जो कि मेरा टॉडलर है, मेरा बेटा है, उसे मैं फीड करा रही हूँ बॉटल से ही। तो अद्विक हुआ था दिसंबर 2017 में, और राइट फ्रॉम द डे वन, मतलब वो दोपहर को हुआ था और रात से मैंने उसे बॉटल फीड कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ था। और सी सेक्शन डिलीवरी में आप 1 से 2 दिन तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते हो, क्योंकि आपके बॉडी में कंटिन्यूअसली एंटीबायोटिक्स जा रहे होते हैं, तो वो बच्चे को हैम्पर कर सकता है। तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते हो। तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप उस टाइम पे टॉप फीड हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं बेबी को, क्योंकि बेबी को बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली हाफ एन आवर पे भूख लगती है और वो बहुत थोड़े से क्वांटिटी में दूध पीता है। मुझे भी एक सर्टेन लिस्ट प्रोवाइड की गई थी हॉस्पिटल की तरफ से, और उसमें से बॉटल का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था कि आपको बॉटल लेके आना है। बट मैंने पहले ही परचेज कर लिया था बॉटल, एक छोटा सा अद्विक के लिए, तो मैंने वो रख लिया था। हुआ क्यों, यूं कि मॉर्निंग में तो जब अद्विक हुआ तो उसने कटोरी और चम्मच से ले लिया था दूध, बट रात को हमने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं बॉटल से। तो जब हमने ट्राई किया तो वो तुरंत ही पीना शुरू कर दिया उसने। और उसके बाद मैंने 6 मंथ्स तक उसे बॉटल फीड भी कराया, अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेस्ट फीड भी कराया। तो एज अ पेरेंट, एज अ मदर, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हम बहुत ज्यादा पैनिक भी करने लगते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराए, बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे, क्या होगा अगर मैं ब्रेस्ट फीड ना करा पाऊं, तो क्या बेस्ट है बच्चे के लिए, कौन सा अगर बॉटल फीड कराते हैं तो कौन सा बॉटल है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो दिमाग में घूमते रहती हैं, और मेरे भी दिमाग में काफी चीजें घूम रही थी उस टाइम पे भी। तो आप जो भी करो अपने बच्चे के लिए, एक बात तो ये तय है कि जो मदर्स अपने बच्चे के लिए डिसाइड करती है वो बेस्ट करती है, क्योंकि उससे बेटर कोई नहीं डिसाइड कर सकता है। तो आप अपने डॉक्टर्स का भी कंसल्ट ले कि हाँ क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अपने अंदर की भी आवाज सुने कि आपके बच्चों के लिए क्या बेनिफिट है। पहले स्टार्टिंग में तो हमें ये बॉटल चूज करना होता है, तो मैंने स्टार्टिंग से ही फिलिप्स एवेंट का बॉटल यूज किया अद्विक के लिए। उसके छोटे बॉटल भी आते हैं, बड़े बॉटल भी आते हैं, उसके निपल्स के साइजेस भी, मतलब उसमें जो भी होल होता है वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनके लिए उस तरीके से होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में 2 बॉटल्स लिए थे उसके लिए, और फिर 2 महीने तक मैंने वही ब्लू बॉटल यूज किया था। लेकिन मैं प्रॉपरली 1 फीड के बाद मैं उसे हमेशा क्लीन करके रखती थी, एंड देन सेकंड फीड मैंने उसका स्टार्ट करती थी। तो फरवरी में मैं गई थी डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन के लिए। तो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि आप 6 बॉटल्स रखो अद्विक के लिए, और स्टरलाइजर रखो क्लीन करने के लिए। क्लीन इन द सेंस कि पहले बॉटल को अच्छे से क्लीन कर लो और वेपर के थ्रू वो स्टरलाइज हो जाता है। तो मैंने फिर डॉक्टर का कहना माना और स्टरलाइजर लाई मैं घर पे, और 1 साल क्या 15 मंथ्स तक मैंने 6 बॉटल्स यूज किए अद्विक के एट अ टाइम, मतलब 6 बॉटल्स में रखती थी। और उसके बाद स्टरलाइजर प्रॉपरली उसे वॉश करने के बाद, धोने के बाद अच्छे लिक्विड क्लिनजर से मैं उसे स्टरलाइजर में स्टरलाइज कर देती थी। और 6 बॉटल्स में रखती थी, तो 1 बॉटल यूज होने के बाद मैं दोबारा उसे यूज नहीं करती थी जबकि वो प्रॉपरली क्लीन और स्टरलाइज ना हो जाए। उसके बाद जब आदमी 15-16 मंथ्स का हो गया, फिर वो सॉलिड्स ज्यादा लेने लगा, दूध उसने कम कर दिया। तब मैंने फिर सोचा कि इतना बॉटल्स रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो दिन में 2 से 3 बार वो बस फीड ले रहा है दूध का। तो फिर मैंने 3 बॉटल्स रखना शुरू किया, और उसके बाद मैंने स्टरलाइजर भी हटा दिया, क्योंकि मुझे अब मैं फॉलो करती हूँ ट्रेडिशनल मेथड बॉइलिंग का और क्लीनिंग का। तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ बॉटल अद्विक के। तो चलिए आइए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैं किस तरीके से क्लीन करती हूँ बॉटल को, हाइजीन उसका मेंटेन करके रखती हूँ। और उसके बाद मैं आती हूँ और आप लोगों से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें शेयर करती हूँ बॉटल से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने तीनों बॉटल्स को रख लिया है बॉईल करने के लिए एंड क्लीन करने के लिए। तो इसमें पहले ही मैंने पानी यहाँ पर डाल दिया है। और ऐसे तो मैं जनरली
आदू को दूध पिलाने के बाद ही वॉश कर लेती हूँ, बट यहाँ पर मुझे वीडियो बनाना था तो इसलिए मैंने तीनों बॉटल यूज़ करने के बाद पानी डालकर उसमें रख दिया था। आपको ऐसे भी दूध के साथ बहुत ज़्यादा देर तक बॉटल्स को नहीं रखना चाहिए, उससे ज़्यादा बैक्टीरियाज़ एंड ऑल डेवलप करने के चांसेस होते हैं। और सेल्फ मैंने प्रॉपर्ली क्लीन कर दिया था, इसलिए मैंने डायरेक्टली उस पे रखा। आप चाहे तो टॉवल यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर मैं ब्रश यूज़ कर रहूँगी बॉटल क्लीन करने के लिए एंड बॉटल के निप्पल्स क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिमी का ब्रश। आप मार्केट्स में बहुत सारे ब्रशेज़ अवेलेबल हैं बट मुझे मिमी के ब्रश अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी लिक्विड क्लींजर पिजन का एंड दिस इज़ वेरी नाइस क्लींजर, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ। आप और भी बहुत सारे क्लींजर्स अवेलेबल हैं, मिमी के भी अवेलेबल हैं, वो भी मैं कभी-कभी यूज़ करती हूँ। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने बॉटल को क्लीन करना। तो सबसे पहले तो क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पर अपना जो पानी मैंने रखा था वो फेंक दिया एंड देन आफ्टर एक-एक करके मैं पानी से सबसे पहले वॉश कर लूँगी इसको अच्छे तरीके से। वॉश करने के बाद अब मैं बॉटल्स में क्लींजर डालूँगी। क्लींजर आपको 1 या 2 ड्रॉप्स ही डालने होते हैं, बहुत ज़्यादा भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं क्लींजर डाल रही हूँ बॉटल्स में अभी। तो तीनों बॉटल में क्लींजर डालने के बाद अब मैं उसे पानी से अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। वॉश करने के लिए मैंने सबसे पहले तो उसमें कैप लगा दिया। कैप लगाने के बाद अच्छे से हम शेक कर लेंगे उसे, ताकि पूरा का पूरा जो क्लींजर है वो बॉटल में अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाए और अच्छी तरीके से वॉश हो जाए। अब देखिए आप मैं किस तरीके से निप्पल को भी स्पेशली क्लीन कर रही हूँ। अभी तो हम सबसे पहले डिटर्जेंट या फिर क्लींजर से अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद मैं ब्रश के हेल्प से अच्छे तरीके से पूरे कॉर्नर्स में क्लीन कर लूँगी बॉटल्स को। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से इसे क्लीन कर रही हूँ। तो एक-एक करके हम इसी तरीके से सारे बॉटल्स को, निप्पल्स को क्लीन कर लेंगे। तो पहला बॉटल मैंने इस तरीके से क्लीन किया एंड देन आफ्टर दोनों बॉटल्स जो हमारे बचे हुए हैं, उसे भी मैं इसी तरीके से क्लीन कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छे से दूध के बिल्कुल भी पार्टिकल्स उसमें ना हों। तो देखिए मैंने किस तरीके से क्लीन कर लिया है पहला बॉटल अपना और एक साफ बर्तन में मैंने इसे रख लिया। आप चाहे तो एक अच्छा साफ टॉवल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, बट मैं जनरली बर्तन ही यूज़ करती हूँ। तो इसी तरीके से मैं बाकी के बॉटल्स भी क्लीन करके और फिर क्लीन बर्तन में उसे भी रख दूँगी। बॉटल्स और निप्पल्स क्लीन करने के बाद लास्ट में मैं तीनों जो कैप्स हैं वो क्लीन करूंगी सेपरेटली, ताकि कैप्स भी अच्छे से तरीके से क्लीन हो जाए। कैप्स को भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना कि आपको बॉटल्स को क्लीन करना ज़रूरी है। तो देखिए मैं सेपरेटली किस तरीके से वॉश कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि किस तरीके से बॉटल्स को क्लीन करना है, या फिर मैं बस अपना मेथड दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से क्लीन करती हूँ। तो मे बी शायद किसी को हेल्प मिल सके इससे। और बॉटल्स क्लीन करने के बाद मैं ब्रश को क्लीन करना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। मीन्स स्टार्टिंग जब मैं करती हूँ बॉटल्स को क्लीन करना, तभी भी मैं ब्रश को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ एंड देन आफ्टर जब मैं बॉटल्स क्लीन कर लेती हूँ, तो फिर ब्रश को उसी क्लींजर से अच्छे से वॉश करके और तब रखती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से ब्रश को क्लीन कर रही हूँ और फिर मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। और अब हमारे बॉटल्स क्लीन हो चुके हैं प्रॉपरली, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे करेंगे बॉयल। बॉयल यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ आरओ वाटर। पानी भी क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉटल्स को अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने गैस पर सबसे पहले तो पानी को बैठा दिया है एंड देन आफ्टर मैंने गैस का फ्लेम ऑन किया है और इसके बाद मैं अच्छे तरीके से डिप करूँगी बॉटल्स को। और आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि बॉटल्स अच्छे तरीके से डिप हो जाएँ, ताकि अच्छे तरीके से जो बॉइलिंग वाटर के थ्रू वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। तो मैंने
यहाँ पर 2 पतीलों का यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा पतीला नहीं था तो मैंने 2 पतीलों का यूज़ किया। अगर आपके पास बड़ा पतीला है तो आप एक ही पतीले में अच्छे से साफ कर सकते हैं उसे। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं बॉटल को क्लीन कर रही हूँ एंड जब बॉयल हो जाता है एटलीस्ट 10 मिनट्स में इसे बॉयल करूंगी एंड देन आफ्टर इसे ढक कर रख दूंगी। फिर तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसे रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ। फिर जब अदरक दूध पी लेता है फिर देन आफ्टर मेरा वही प्रोसेस फिर वही रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे तरीके से ये बॉयल हो चुका है। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैं किस तरीके से अद्विक के बॉटल्स को क्लीन करती हूँ, मेंटेन करती हूँ और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं कोई भी डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ये चीज़ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि किसी ना किसी को इस मेरे वीडियो से हेल्प मिल जाए, तो आप लोग शेयर कर सकते हो मेरा वीडियो जिसको ये वीडियो ज़रूरत हो। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करती थी वीडियोज़ देख कर ही, क्योंकि जो ओरिजिनल होता है ना, लाइक आपका रियल का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत मैटर करता है। तो इस चैनल पर मैं जो भी चीज शेयर कर रही हूँ टोटली अपने एक्सपीरियंस पे कर रही हूँ, जो कि मेरे आजमाए हुए चीजें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप बच्चे को बॉटल फीड करा रहे हैं तो आपको 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखकर बॉटल फीड करानी है। सबसे पहले तो जो है कि जब भी सबसे नंबर 1 चीज़ है कि जब भी आप बॉटल फीड कराएं बच्चे को, तो वो 110% आपको क्लीन कर कर ही बॉटल को आपको देना है। मींस एक बार अगर बच्चे ने बॉटल फीड कर लिया तो उसके बाद आपको उसको प्रॉपरली वॉश करके, स्टरलाइज करके, चाहे वो आपका स्टरलाइजर से आप कर रहे हो या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बॉइलिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं, आपको उसे प्रॉपरली करके देन आफ्टर आपको बच्चे को फीड करानी है। सेकेंडली है कि बॉटल क्लीन करने के लिए एक गुड क्वालिटी का क्लींजर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखा है लोगों को कि वो नॉर्मल से जो भी डिश वॉशर हैं या फिर घर में जो भी आप बर्तन यूज़ करते हो धोने, मतलब बर्तन धोते हो जिस चीज़ से, उसी से बॉटल भी साफ करते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। यहाँ तक कि मैंने अपने भी घर में देखा है, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो बॉटल्स में तो ये भी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको फिर बाद में अगर आप को इससे कुछ भी नुकसान होता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा आपको फिर भारी पड़ सकता है। तो उससे बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही अच्छी चीज़ें यूज़ करिए अपने बच्चे के लिए। थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बॉटल से रिलेटेड ये है कि आपको हर 3 महीने में अपने बॉटल्स को चेंज करने हैं, या फिर अगर आप बॉटल चेंज नहीं भी करते हैं तो आपको निपल्स बॉटल के एटलीस्ट चेंज करने हैं। तीनों चीजें हैं, ये मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको कहीं ना कहीं से ये हेल्प मिला हो इस वीडियो से, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि जिनको इस टाइप की वीडियोस की ज़रूरत हो बेबी से रिलेटेड, तो वो इसे देखे और कुछ हेल्प मिल सके उन्हें। और फ्रेंड्स, आप ये भी बता सकते हैं मुझे कमेंट में कि आपको और मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू और आपको क्या जानना है बच्चों से रिलेटेड। मैं डेफिनेटली और अच्छे तरीके से उसे बताने की आप लोगों से कोशिश करूंगी। आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। फिर से मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग, हैप्पी मदरहुड एंड बी हैप्पी, बाय।